स्वागत है आपका भारत वॉइस में। क्या हरियाणा की सरकार गिर सकती है या फिर हरियाणा में खट्टर सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं? ये सवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में भले ही आम लोगों को ये जानकारी ना हो कि हरियाणा में किस तरह की राजनीति चल रही है, लेकिन सच्चाई यही है कि हरियाणा के किसान बेहद गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं, नाराज़ हैं। और सिर्फ हरियाणा के किसान ही नहीं बल्कि कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के अंदर भी भारी रोष है और खुद सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता इस बात को लेकर नाराज हैं। इन नेताओं पर किसानों का भारी भरकम दबाव है और यही वजह है कि अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद हरियाणा की सरकार गिर सकती है या फिर कोई बड़ा संकट इस सरकार पर आ सकता है। आगे हम आपको बताएंगे कि ऐसी आशंकाएं क्यों लगाई जा रही है और कैसे हरियाणा की खट्टर सरकार, जो एक मजबूत सरकार चल रही है, उस पर कोई संकट आ जाएगा। लेकिन उसके पहले आपको बताते हैं एक भाजपा विधायक की कहानी जो अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए। भाजपा विधायक असीम गोयल बुधवार को विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए। खाद्य आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास के खिलाफ उन्होंने कई सारे आरोप लगाए। हालांकि जिस तरह से किसानों को लेकर और फसलों की खरीद को लेकर राज्य में कई सारी गड़बड़ियां हाल के दिनों में सामने आई है, इसको लेकर बहुत सारे लोग नाराज हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के कई नेता भी इस पर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। लेकिन अब असीम गोयल ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं उससे सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। भाजपा के इस विधायक की नाराजगी को पार्टी के अंदर किसी न किसी तरीके से खत्म किया जा सकता है। खुद मनोहर लाल खट्टर हो या पार्टी के वरिष्ठ नेता हो, असीम गोयल को मना लेंगे कि आप ज्यादा इस पर विरोध प्रदर्शन न करें, इस पर ज्यादा हंगामा न करें। लेकिन सोचिए, राज्य के उन किसानों के गुस्सों को कैसे शांत किया जाएगा जो पिछले कई दिनों से, यानी जिस दिन से कृषि बिल आया है, उसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं। इंतजाम कर दिए। ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, ये आंदोलन और ज्यादा बढ़ेगा। ये आंदोलन पूरे देश के अंदर बढ़ेगा। चाहे जितना मर्जी अत्याचार कर ले, जितने मर्जी मुकदमे बना ले, चाहे जेल में डाल दे, इनकी जेल छोटी पड़ जाएगी, लेकिन जेल में जाने वालों की संख्या कम नहीं पड़ेगी। मीडिया भले ही इन किसानों की खबरें ना दिखाए, लेकिन किसानों के अंदर जो गुस्सा है वो शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वो लगातार यही कह रहे हैं कि सरकार जब तक इस बिल को वापस नहीं ले लेगी उस वक्त तक इनका ये विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। उनका ये आरोप है कि सरकार जिस तरह से काम कर रही है उससे किसानों की कमर टूट जाएगी। आने वाले दिनों में किसान बेबस और बेसहारा हो जाएगा और कुछ पूंजीपति लोग किसानों पर हावी हो जाएंगे और उनकी सारी कमाई को वही लोग हड़प लेंगे। अब आइए, इस सरकार पर बड़ा संकट क्यों आने वाला है? क्योंकि हरियाणा में भाजपा को समर्थन दे रही जननायक जनता पार्टी के नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की भी मुश्किल बढ़ रही है। वो इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं। जैसे जैसे राज्य में किसान आंदोलन जोर पकड़ रहा है, उनके ऊपर सरकार से हटने का दबाव बढ़ रहा है। भले ही भाजपा के नेता पूरे देश में ये मुहिम चला रहे हों कि ये कृषि विधेयक किसानों के हित में है और उनको फायदा पहुंचाने वाला है, लेकिन भाजपा के उन नेताओं को मालूम है कि ये हरियाणा और पंजाब के किसानों के लिए बेहद भावनात्मक मुद्दा है और इसका खामियाजा इन सरकारों को और खासकर हरियाणा की सरकार को जरूर भुगतना पड़ेगा। दुष्यंत चौटाला को भी शायद अभी समझ में नहीं आ रहा है कि इस मामले में वो क्या फैसला लें। सरकार से अगर वो समर्थन वापस ले लेते हैं तो सत्ता उनसे छिन जाएगी। ऐसी स्थिति में वो चाहते हैं कि अगर किसी भी तरीके से मामले का कोई निपटारा हो सकता है तो वो करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भी इस पूरे मामले को लेकर कितनी सक्रियता से आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी पहले पंजाब गए और उसके बाद हरियाणा पहुंचकर उनके साथ जो समर्थक थे और जो किसान थे उसको देखकर लग रहा था कि कितना समर्थन और जन सैलाब राहुल गांधी के लिए उमड़ पड़ा है। रोजगार छोटे बिजनेस वाले देते हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले देते हैं, भोजन किसान और मजदूर देता है। मगर हिंदुस्तान की सरकार पूरा का पूरा फायदा हिंदुस्तान के 10-15 सबसे बड़े उद्योगपतियों को देती है। 10-15 को छोड़िए, आजकल तो सिर्फ 2 हैं। आजकल 10-15 भी नहीं है, आजकल सिर्फ 2 हैं
अदानी और अंबानी। कांग्रेस से अलग हटकर किसान संगठन भी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को जिस दिन राहुल गांधी ट्रैक्टर रैली लेकर कुरुक्षेत्र पहुंचे, उसी दिन चौटाला परिवार के गढ़ सिरसा में किसानों की रैली हुई। दशहरा मैदान में हजारों की संख्या में किसान जुटे। स्वराज अभियान से जुड़े योगेंद्र यादव और दूसरे किसान संगठनों ने इस रैली का आयोजन किया था। कृषि कानूनों के विरोध के साथ इस रैली का मकसद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और राज्य सरकार के मंत्री रंजीत चौटाला का इस्तीफा मांगना था। किसान अब भी इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं और उधर दुष्यंत चौटाला पर भी दबाव बनाया जा रहा है। तो इस तरह से किसानों का आंदोलन अगर और ज्यादा आगे बढ़ता है, दुष्यंत चौटाला पर जिस तरह का दबाव बनाया जा रहा है, अगर वो इस्तीफा दे देते हैं अपने पद से और इस सरकार से समर्थन वापस ले लेते हैं और भाजपा के भी कुछ विधायक जिस तरह से रह कर अपनी नाराजगी जता रहे हैं, सूत्र बताते हैं कि भाजपा के कई विधायक अपनी ही सरकार से, खुद खट्टर सरकार से भी नाराज है और केंद्र की मोदी सरकार से भी। इन हालात में अगर वो भी खट्टर सरकार से समर्थन वापस ले लेते हैं तो राज्य की भाजपा सरकार गिर सकती है। तो इस तमाम दाव पेच और दबाव के बीच हो सकता है दुष्यंत चौटाला इस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लें। किसान उनके वोटर्स हैं। ऐसी स्थिति में अगर किसानों का गुस्सा उग्र होता है तो फिर आने वाले चुनाव के समय में किसान जरूर बदला लेंगे दुष्यंत चौटाला से, और उनके लिए ये बहुत चिंता की बात है। खुद को किसानों की पार्टी कहने वाली दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी के लिए बेहद चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में अगर वो इस सरकार से समर्थन वापस ले लेते हैं और भाजपा के भी कुछ नाराज विधायक, जिस तरह से सूत्र बताते हैं कि कई विधायक भाजपा के इस बिल से यानी कृषि कानून से नाराज नजर आ रहे हैं, केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी, अगर वो भी समर्थन वापस ले लेते हैं तो राज्य की यानी हरियाणा की खट्टर सरकार गिर सकती है और फिर इस सरकार को बचाने वाला कोई भी नहीं होगा।